प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में 10वीं सीबीएसई कविता 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ा रहे हैं। इससे पहले स्टोरी समझाता हूं कि ये जो फोटो में है आप बुक में देखिए, राजा जनक बीच में बैठे हुए हैं और एक तरफ दोनों भाई राम और लक्ष्मण हैं, तो एक तरफ परशुराम जी हैं, इधर विश्वामित्र जो राम और लक्ष्मण के गुरु हैं बैठे हुए हैं। ये राम और लक्ष्मण, इधर बीच में राजा जनक। सीता स्वयंवर का वर्णन है और इसमें जो ही धनुष टूटता है तो परशुराम जी गुस्से में आते हैं, क्योंकि वो भगवान शिव उनके गुरु हैं, और सीधे आने के बाद राजा जनक से प्रश्न पूछते हैं कि ये धनुष किसने तोड़ा। तो बीच में ये वर्णन। इससे पहले कविता की जानकारी आपको लिखवा रखी है, जिसमें भाषा रहेगी अवधि, छंद रहेंगे दोहा और चौपाई, शैली रहेगी संवाद और व्यंग्यात्मक। तो इस प्रकार से इसका वर्णन है। हम सरलार्थ करवाने जा रहे हैं, इसमें मीनिंग याद होने बहुत जरूरी है। कौन किससे कह रहा है? देखो, नाथ हे स्वामी, शंभु धनु शिवजी के धनुष को भंज निहारा, तोड़ने वाला होई होगा केऊ एक दास तुम्हारा, कोई एक तुम्हारा नौकर। भगवान राम कह रहे हैं परशुराम को कि हे स्वामी, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई एक दास है। आयसु आज्ञा का क्या है, कहिए किन मोही, हमें क्यों नहीं बताते, यानी हमें बताओ क्या आज्ञा है। सुन करके सुनी रिसाई गुस्से में, बोले बोले मुनि का मुनि को ही मानी क्रोधी। यह सुनकर गुस्से में क्रोधी मुनि बोले, यानी परशुराम बोले, सेवकू सो जो करे सेवकाई। सेवक वो होता है जो सेवा का काम करे। अरी करनी, अरी मानी शत्रुता का काम करने वाले से, करिए लड़ाई, लड़ाई ही की जाती है। सेवक वो होता है जो सेवा का काम करे, शत्रुता का काम करने वाले से लड़ाई की जाती है। सुनहु राम, हे राम सुनो, जे ही जिसने शिव धनु तोड़ा, शिव जी का धनुष तोड़ा है। सहस बाहु, वो सहस बाहु के समान, सम समान, सो रिपु मोरा, रिपु मानी शत्रु और मोरा का मेरा, वो सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाव, वह अलग हो जाए, बिहाई छोड़कर समाजा समाज को, वो समाज को छोड़ के अलग हो जाए। न तो मारे जाएं सब राजा, नहीं तो सारे राजा लोग मारे जाएंगे। सुनी सुनकर मुनि के वचन, लखन लक्ष्मण मुस्काने हंसने लगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण हंसने लगे, और बोले का मतलब बोले, परशु धरही, परसा किसने धारण कर रखा था? परशुराम ने। अवमाने, अपमानित करने के हिसाब से, और परशुराम की बेइज्जती करने के हिसाब से बोले, बहु धनुही, बहु मानी बहुत ज्यादा, धनुही धनवी, तोड़ी तोड़ी है, लड़िकाई लड़कपन में, बचपन में, कि हमने तो बचपन में बहुत सी धनवी तोड़ी है। कबहू कभी भी न असिरिस, ऐसा रिस मानी गुस्सा, की नहीं किया गोसाई स्वामी, हे स्वामी आपने कभी भी ऐसा गुस्सा नहीं किया। यही धनु पर, इसी धनुष पर ममता के हेतु, ममता क्यों है, किस कारण प्रेम है। सुनी सुनकर रिसाई गुस्से में, कहने लगे, भृगुकुल केतु, केतु मानी झंडा ध्वज, भृगुकुल का ध्वज ये है परशुराम। यह सुनकर गुस्से में परशुराम कहने लगा, रे नृप बालक, हे राजा के बेटे, काल बस
तू मौत के बस में है, बोलत तो ही न संभार, इसलिए संभल कर नहीं बोल रहा। ये दोहा छंद है 2 लाइन वाला। परशुराम जी कहते हैं, हे राजा के बेटे, तू मौत के बस में है, इसलिए संभल कर नहीं बोल रहा। धनु ही सम, त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। अब पीछे से हिंदी होगी कि विदित सकल संसार, सारा संसार जानता है। त्रिपुरारी धनु, ये भगवान शिव का धनुष है। और धनु ही सम, तू इसे धन्वी कह रहा है। सारा संसार जानता है ये भगवान शिव का धनुष है और तू धन्वी कह रहा है। तो एक है सा, से, सी, सम, समान। सम आ जाए तो उपमा अलंकार, इसमें उपमा अलंकार है। एक बार फिर हिंदी सुन लीजिए, इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, मीनिंग याद करने की जरूरत है। हे स्वामी, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई एक नौकर है। ये भगवान राम कह रहे हैं हाथ जोड़कर परशुराम से। आज्ञा क्या है हमें बताएं। सुनकर गुस्से में मुनि, क्रोधी मुनि बोले, यानी परशुराम जी बोले, सेवक वो होता है जो सेवा का काम करे, शत्रुता का काम करने वाले से लड़ाई की जाती है। सुनो राम, जिसने भी शिव जी का धनुष तोड़ा है वो सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। फिर सम आ गया, समान, उपमा अलंकार। सा, से, सी, सम, समान, उपमा अलंकार। और सहस बाहु की स्टोरी आप बुक से पढ़ लेना। 1000 भुजाएं थी, 100 बिलगाव वो छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सारे राजा लोग मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण हंसने लगे और परशुराम की बेइज्जती करने के हिसाब से बोले, हमने बचपन में बहुत सी धनवी तोड़ी हैं, आपने कभी भी है स्वामी इतना गुस्सा नहीं किया, फिर इसी धनुष पर ममता क्यों है। यह सुनकर गुस्से में परशुराम बोले। ये तो थी चौपाई छंद में, और ये है दोहा छंद। हे राजा के बेटे राजपुत्र, तू मौत के बस में इसलिए संभल कर नहीं बोल रहा। ये पीछे से हिंदी होगी, सारा संसार जानता है ये भगवान शिव का धनुष है और तुम इसे धन्वी कह रहे हो। तो ये हमारा इस बड़ी कविता को हम 2 पार्टों में करेंगे। अब हमारा है पद नंबर 2। लखन कहा, लक्ष्मण ने कहा, हंसी हंसकर हमरे जाना हमारे विचार से। लक्ष्मण ने कहा हंसकर हमारे विचार से, सुनहु देव, हे देव सुनो, सब धनुष समाना, सब धनुष बराबर। हमारे विचार से तो सभी धनुष बराबर हैं। का क्षति, क्या तो नुकसान, क्षति नुकसान, लाभ क्या लाभ, जून पुराने, धनु तोड़े, धनुष के तोड़ने पर, पुराने धनुष के टूटने पे क्या तो लाभ और क्या हानि। देखा राम नयन के भोरे, भोरे मानी भ्रम में, राम ने तो नए के भ्रम में देखा था। छुवत टूट, छूते ही टूट गया, हाथ लगाते ही टूट गया। रघुपतु न दोषु, रामचंद्र जी, रघुपति रामचंद्र जी दोषी नहीं है, छूते ही टूट गया। मुनि है मुनि, बिनु काज बिना काम, करिए करते हो, कत मानी क्यों, रोष मानी गुस्सा, तुम बिना बात गुस्सा क्यों करते हो। बोले चिते परसू की ओरा, बोले मतलब बोले, चित्त मानी देखकर, परसू मानी फरसा, और तरफ, फिर फरसे की तरफ देख करके बोले परशुराम, रे सठ हे मूरख, सुने ही सुना, स्वभाव न मोरा, क्या तुमने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालकू बोली, बालक बोलकर, बालक समझकर, बाधो वध नहीं तो ही तुम्हारा, मैंने बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं किया। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, तू मुझे केवल मुनि और जड़ मानी निर्जीव ही समझता है, मैंने तो बच्चा समझ के छोड़ दिया, तू मुझे मुनि और जड़ समझता है। तो बै 3 बार। कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार, वर्णों की आवृत्ति बार बार। बाल ब्रह्मचारी, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अति को ही बहुत क्रोधी हूँ, विश्व विदित, सारा संसार जानता है, क्षत्रिय कुल द्रोही, क्षत्रिय कुल को नष्ट करने वाला हूँ।
अपनी विशेषता प्रश्न में आएगा। परशुराम ने अपनी क्या विशेषताएं बताई? उसने कहा मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अति को ही बहुत क्रोधी हूँ, सारा संसार जानता है, क्षत्रिय कुल को नष्ट करने वाला हूँ। भुज बल, भुजाओं के बल से भूमि को, धरती को भूप बिनु कीन्नी, भूप मानी राजाओं से रहित कर दिया। मैंने इस पृथ्वी को अपनी भुजाओं के दम पे राजाओं से रहित कर दिया, खाली कर दिया। और विपुल बार, विपुल मानी अनेक बार, मही देव, मही मानी धरती, देव मानी देवता, तो धरती के देवता ब्राह्मण के लिए शब्द आया है। और अनेक बार ब्राह्मणों को दान में दे दी। भुजाओं के बल से पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और अनेक बार ब्राह्मणों को दान में दे दी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, सहस बाहु की भुजाओं को काट दिया। परसु फरसा विलोक देखो महिप कुमार, महिप मानी भी राजा, हे राजा के बेटे तुम मेरे फरसे को देखो। सहस बाहु की भुजाओं को भी मैंने काट डाला। अब दोहा छंद आ गया। मात पिति ही, मातु पिति ही, माता पिता को जनि सोच, बस सोच चिंता में मत डालो। करसी करते हो महिष किशोर, तो महिष किशोर कमल राजपुत्र, राजा का बेटा। हे राजा के बेटे तुम अपने माता पिता को चिंता में क्यों डालते हो? गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर, पिछले सिंधी होगी। परसु मानी फरसा, मोर मानी मेरा, अति घोर बड़ा भयानक है, मेरा फरसा बड़ा खतरनाक है। इसको दिखाने से गर्भ, पेट के बच्चे भी, अर्भक मानी बच्चे, गर्भ के बच्चे भी मर जाते हैं। इसको दिखाने मात्र से गर्भ के बच्चे भी मर जाते हैं। एक बार दूसरे पद की हिंदी थोड़ी जल्दी से देखना। लक्ष्मण ने कहा हमारे विचार से हे देव सुनो, सभी धनुष समान हैं, क्या तो नुकसान और क्या लाभ पुराने धनुष के तोड़ने पर या टूटने पर। राम ने तो नए के भ्रम में देखा था, छूते ही टूट गया, राम दोषी नहीं है। लक्ष्मण कह रहा है मेरा भाई दोषी नहीं है। हे मुनि तुम बिना काम गुस्सा क्यों करते हो? इतने में अपने फरसे की तरफ देखकर बोला परशुराम, हे मूर्ख तुमने मेरा स्वभाव नहीं सुना। स्वभाव क्या है? मैंने बालक समझकर तेरा वध नहीं किया, तू मुझे केवल मुनि और जड़ ही समझता है। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, बहुत क्रोधी हूँ, सारा संसार जानता है, क्षत्रिय कुल को नष्ट करने वाला हूँ। भुजाओं के बल से भूमि को राजाओं से रहित कर दिया और अनेक बार ब्राह्मणों को दान में दे दी। सहस बाहु की भुजाओं को काट डाला, छेद निहारा काट डाला। फरसा, परसु फरसा विलोक देखो महिप कुमार, हे राजा के बेटे मेरे फरसे को तो देखो। अब दोहा छंद में क्या है? हे राजा के बेटे तुम अपने माता पिता को चिंता में क्यों डाल रहे हो? मेरा फरसा बड़ा भयानक है, इससे इसको दिखाने से तो गर्भ के बच्चे भी मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। लास्ट है पहली वीडियो की पद नंबर 3। विहसी हंसकर लखनऊ बोले, लक्ष्मण बोले। फिर हंसकर के गुस्सा दिलाने के लिए परशुराम को लक्ष्मण बोले मृदु वाणी कोमल वाणी में, अहो अरे मुनीसु हे मुनि, महाभट महान योद्धा, भट मान योद्धा, मान्य मानते हो, तुम अपने आप को महान योद्धा मानते हो। पुनी पुनी बार बार मोही मुझे दिखाओ दिखाते हो, कुठार फरसा, तुम मुझे बार बार फरसा दिखाते हो। चहत चाहते हो, उड़ावन उड़ाना, फूंकी फूंक से पहाड़ू पहाड़, ऐसा लगता है तुम तो फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। आपको पता है पहाड़ कभी फूंक से थोड़ी उड़ता है, गुस्सा दिलाने के लिए व्यंग्यात्मक शैली। ऐसा लगता है तुम फूंक से पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो। यहाँ कुंभड़ बतिया को उनाही, यहाँ कोई छोटा फल नहीं है। कुंभड़ बतिया सीताफल, यहाँ कोई छोटा फल नहीं है। जे तर्जनी देखी, जो तर्जनी उंगली अंगूठे के पास वाली उंगली दिखाने से देखी, मर जाए मर जाए। यहाँ कोई ऐसा फूल नहीं है छोटा फल जो तर्जनी उंगली दिखाने से मर जाए। देखी देखकर कुठार फरसा, सरासन धनुष बाना बाण। परशुराम है वो फरसे के साथ साथ धनुष बाण भी रखते थे। तो लक्ष्मण कह रहा है तुम्हारे फरसे को, धनुष को और बाण को देखकर मैं कछु कहा, मैंने कुछ कह दिया, सहित अभिमाना, अभिमान के साथ। मैंने तो घमंड के साथ कह दिया। क्यों? क्योंकि आपके पास फरसा भी है, धनुष भी और बाण भी, कोई महान योद्धा होगा। व्यंग्यात्मक शैली। भृगुसुत
भृगु का बेटा समुझी समझकर और जनेऊ विलो की जनेऊ देखकर, ब्राह्मण लोग जनेऊ पहनते हैं, तो भृगु का बेटा समझ के और जनेऊ देखकर, जो कछु कहूँ आपने जो कुछ भी कहा, सहो मानी मैंने सहन कर लिया, रिस रोकी गुस्सा रोककर। लक्ष्मण ने कही ये कितनी अच्छी बात कि मैंने भृगु का बेटा समझकर, जनेऊ देखकर, ब्राह्मण समझ के आपने जो कुछ भी कहा ना गुस्से वाली बात, मैंने सहन कर लिया अपना गुस्सा रोककर। सुर देवता, महिसुर ब्राह्मण, मही मानी पृथ्वी, सुर मानी देवता, ब्राह्मण के लिए। तो देवता, ब्राह्मण, हरिजन, हरि के भगत, अरुगाई और गाय, चार चीज याद रखिए। बहुत बार क्वेश्चन में पूछते हैं किस किस पे वीरता नहीं दिखाते। देवता, ब्राह्मण, हरि के भगत और गाय, हमारे कुल, हमारे परिवार में, हमारे खानदान में इन पे न सुराई, इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती। सुराई वीरता क्यों? बाधे पाप, यदि मर जाएंगे, मार देंगे तो पाप लगेगा। अपकीर्ति हारे, और इनसे हार जाएंगे तो अपयश होगा, हमारी बेइज्जती होगी। मारतू पा, यदि मारते हो आप तब भी, पा पर ये तुम्हारे, मैं तुम्हारे पैरों में ही पड़ता हूँ। यदि आप मुझे मारोगे तो भी मैं तुम्हारे पैरों पर ही पड़ता हूँ। कोटि कुलिस, कोटि मानी करोड़, कुलिस मानी कठोर, सम वचन तुम्हारा, सम आ गया उपमा अलंकार। कोटि कुलिस, कुलिस मानी वज्र, करोड़ों वज्रों के सम समान वचन तुम्हारा, तुम्हारा एक एक वचन है वो करोड़ों वज्रों के समान। वज्र होता है हथियार, जो महर्षि दधीचि की हड्डियों से बना था, बहुत ही सख्त हथियार। तो तुम्हारा तो एक एक वचन करोड़ों वज्रों के समान है। व्यर्थ मानी बेकार में धनु धारण किया है, धनु बाण, धनुष बाण, कुठार फरसा। फिर आपने व्यर्थ में ही धनुष बाण और फरसा धारण किया है, यानी आपका एक एक वचन इतना ताकतवर है, फिर आपने धनुष बाण और फरसा क्यों धारण किया? ये चौपाई छंद में था। अब है दोहा छंद। जो विलो की, इनको देखकर, अनुचित कहेहू, मैंने गलत कुछ कह दिया, क्षमहू क्षमा कर दो, महामुनि, हे महामुनि, धीर धैर्यवान, तुम महान मुनि हो, बहुत बड़े मुनि, तुम धैर्य, गुस्से में, गुस्से वाला था उसको धैर्यशाली कह रहा है, धैर्यवान, बहुत बड़ा मुनि हो, मुझे क्षमा कर दो। सुनी सुनकर सैरोस गुस्से में, भृगुवंश मणि परशुराम, बोले गिरा गंभीर, बोले का मतलब बोले, गिरा वाणी गंभीर, गंभीर वाणी में बोले। एक बार हिंदी फिर सुन लीजिए, हमारा लास्ट था ये, कल करवाएंगे दूसरे उसमें वीडियो में। हंसकर लक्ष्मण कोमल वाणी में बोले, हे मुनि, तुम अपने आप को महान योद्धा मानते हो, बार बार मुझे फरसा दिखाते हो, ऐसा लगता है जैसे फूंक से पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो। यहाँ कोई छोटा फल नहीं है, कोई सीताफल नहीं है जो तर्जनी उंगली दिखाने से मर जाए। देखकर फरसा, धनुष और बाण, मैंने कुछ घमंड के साथ कह दिया। लक्ष्मण कह रहा है मैंने सोचा बहुत बड़ा योद्धा होगा, इसलिए मैंने कुछ घमंड के साथ बोल दिया। भृगु का बेटा समझकर, जनेऊ देखकर, आपने जो कुछ भी कहा वो मैंने अपने रिस गुस्से को रोककर सहन कर लिया। क्यों? हमारे खानदान में देवता, ब्राह्मण, हरि के भगत और गाय, इन पे हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, हम कभी नहीं मारते इनको, क्योंकि ये मर जाएंगे, भरे पाप, मार देंगे या मर जाएंगे तो पाप लगेगा, इनसे हारेंगे, अपयश फैलेगा, बेइज्जती होगी हमारी, इसलिए आप मारतु पा, यदि मारोगे तो भी मैं तुम्हारे पैरों में ही पड़ता हूँ। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, सम उपमा अलंकार, कोटि कुलिस कै और कै अनुप्रास अलंकार, करोड़ों वज्रों के तुम्हारा एक एक वचन करोड़ों वज्रों के समान है, फिर आपने व्यर्थ में धनुष बाण और फरसा क्यों धारण कर रखा है? अब दोहा छंद में है, जो विलो की, इनको देखकर, अनुचित कहेहू, मैंने कुछ गलत कह दिया, किनको देख के? फरसा, धनुष और बाण को, मैंने कुछ गलत कह दिया, हे महामुनि, तुम धैर्यवान हो, मुझे माफ कर दो। यह सुनकर गुस्से में परशुराम गंभीर वाणी में बोले। धन्यवाद।